बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, ये वाक़या नजफ में रहने वाले एक आलम का है कि जिसे ये पता चला कि बगदाद के शहर के रास्ते में एक इलाका आता है हिल्ला, वहाँ इमाम ज़माना का मुकाम है। जब इसे ये पता चलता है कि यहाँ इमाम ज़माना तशरीफ लाए थे और 40 बंदे थे उनके साथ, जब उस मुकाम से खून निकलने लगा तो 40 के 40 लोग इमाम ज़माना को छोड़कर क्यों भाग गए। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि ये एक भाई हैं, इनके लिए आमीन जरूर कहिएगा कि मौला अली असगर के सदके, बीबी रुबाब की खाली गोद के सदके, बीबी सकीना के सदके, मौला अली अकबर की जवानी के सदके, शहजादा कासम के टुकड़ों का वास्ता, बीबी ज़ैनब की रिदा का वास्ता, मौला इस भाई समेत जिसको भी मौला बेटा चाहिए, मौला जिंदगी वाला बेटा अता कर। मौला जिसके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है उनको औलाद अता कर, और जिनके पास औलाद है उनको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन इलाही आमीन। तो चलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आयतुल्लाह हुई के वालिद मोहतरम नजफ से निकले। बगदाद जाते हुए रास्ते में एक शहर आया हिल्ला। हिल्ला से गुजर रहे थे तो बाजार आया और देखा कि एक घर है। घर के ऊपर एक गुंबद सा बना हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है हाजा मकाम इमाम ज़मान, ये इमाम ज़माना का मुकाम है। बड़ा हैरान हुए कि यहाँ पर इमाम ज़माना का मुकाम कैसे। तो लोगों ने बताया कि ये जो घर है, यहाँ एक शख्स रहता था, इसका नाम था शेख अली। वो बहुत ज्यादा इमाम ज़माना को याद करता रहता था, बहुत गिरिया करता था, बहुत मुनाजात करता था। इमाम को खिताब करता था कि मौला आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते। मौला आपको आंखें देखने के लिए तरस गई हैं, मैं तैयार हूँ। मेरा छोटा सा शहर हिल्ला शहर है, इसमें 1000 जवान है जो तलवार चलाना जानते हैं। मौला आपको तो 313 चाहिए। कहते कि वो बहुत रोता, बहुत गिरिया करता था। एक दिन इतना रोया कि रोता रोता शहर से बाहर चला गया और दश्त के अंदर गिरिया करता रहा। और अचानक क्या देखता है कि एक अरबी लिबास में एक जवान आया है। कहा कि शेख क्या चाहते हो। तो शेख कहता है कि मैं अपने इमाम का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो कहते कि हम तुम्हारे इमाम हैं। जब ये सुना ना शेख ने, तो इमाम के कदमों में पड़ गया और रोने लगा, जोर जोर से गिरिया करने लगा और वही सारी बातें करने लगा कि मौला क्यों नहीं आते हैं आप, मौला आ जाइए, मौला आपको 313 चाहिए। मौला मेरे शहर में अच्छे खासे तैयार है जवान जो तलवार चलाना जानते हैं। मौला फरमाने लगे मुझे 313 खालिस चाहिए, बिल्कुल खालिस। कहने लगा मौला हमारे पास बहुत हैं, मौला आपसे सच्ची मोहब्बत रखते हैं। मौला फरमाने लगे ठीक है, जाओ फलां कसाई है तुम्हारे मोहल्ले में, उसको कहो कि 2 दुम्बे लेकर आए और उनको तुम अपनी छत पर बांध लो। जुमेरात को सबको बुला लो, मैं जुमेरात को तशरीफ लाऊंगा। वो खुश हो गया और चला गया। कसाब को कहा कि इमाम ने हमको ड्यूटी दी है, इसको निभाना है और आ जाओ। तो क्या देखते हैं कि अचानक उसके छत पे नूर आ रहा है और वहां पे आके खत्म हो गया। अब सबको समझ आ गई कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। इमाम ने पहले जो है ना, वो उस कसाब को बुलाया, ऊपर बुलाया। इमाम ने कहा कि देखो ये जानवर जो है इसको कुर्बान करो और इसका खून जो है वो यहाँ से नीचे नाली में जाना चाहिए। अब उसने वैसे ही किया जैसे मौला इमाम ज़माना ने उसे कहा। अब नीचे हजारों में से बहुत सिलेक्ट करके सिर्फ 40 लोगों को बुलाया था। अब जब उन्होंने खून आता देखा तो सोचने लगे कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने इससे थोड़ी देर गुफ्तगू की होगी, ये सही नहीं होगा, इसलिए इमाम ने इसकी गर्दन काट दी। थोड़ी देर बाद इमाम ने शेख अली को बुलाया, वो ऊपर गए। उसने देखा कसाब तो बैठा हुआ है, एक जानवर भी है और एक जानवर ज़िबा हो चुका है। तो फिर मौला ने उससे कहा कि दूसरा जानवर भी कुर्बान कर दे, खून बहाओ, नाली में जाए। अब जब दूसरा भी खून नीचे गया और जो नीचे 40 बैठे थे और कहते थे कि हम खालिस हैं, ये कहते कि ये दोनों शख्स जो ऊपर गए थे ये तो हम में से सबसे बेहतरीन थे, अगर इनका अमल ऐसा है तो फिर हमारा तो अमल अच्छा नहीं है। एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर वहां से भाग गए। फिर इमाम ने कहा कि शेख अली नीचे जाओ और लोगों को बुलाओ।
जैसे ही शेख अली नीचे आया, क्या देखता है कि वहां पर एक भी इंसान मौजूद नहीं है। सब के सब भाग गए। ऊपर जब आया इमाम की खिदमत में, तो इमाम फरमाने लगे कि देखा, हम तुमसे कहते थे ना कि हमको खालिस चाहिए, जिसे ये यकीन हो कि उसके अमल से इमाम राजी नहीं है, वो कैसे इमाम का साथ देगा, कैसे देगा। और अगर वो राजी थे अपने अमल से, तो उन्हें ये खौफ था कि इमाम की राह में मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी भाग गए। जितना मामला बढ़ता जाएगा उतना इम्तिहान सख्त होता जाएगा। खुदा ने अपने आखिरी नबी को भेजा, इम्तिहान सख्त हो गया। ये जो आज हम 1400 साल बाद बड़े खुश होते हैं कि भाई कैसे लोग थे, देखा था उन्होंने, उनको भूल हो गई, उनको पता नहीं था। आज हम कह रहे हैं कि काश उधर होते, हम भी ये करते वो करते। अजीजान मोहतरम, आसान नहीं है, सख्त है। हमको तो इतनी आसानियां बता कर ये हो गया है कि आसान है, तो ये बताया ही नहीं कि सख्ती भी कुछ होती है। मामला आगे बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच गया, करबला तक पहुंचा है। इम्तिहान भी सख्त हो गया, करबला में सख्त तरीन इम्तिहान था। तभी ज़ियादतों के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि ये जो मुसीबत पड़ी थी, ये अजीम मुसीबत थी, ऐसी अजीम मुसीबत कि जमीन और आसमान ने गिरिया किया था। आलम झुके हुए थे सईदुल शहदा की तरफ। इमाम ने भी ऐसे लोगों का इंतखाब किया, ऐसे गोहर अपने पास लेकर आए कि जानते थे कि ये खड़े रहेंगे, कैसे भी हो, किसी मुकाम पर भी हो, लेकिन ये खड़े रहेंगे, ये नहीं जाएंगे। क्या कहते थे कि हमें तो कई दफा मारा जाए, हमें कई दफा मार लो, हम नहीं जाएंगे। अगर हमको इतने 100 साल बाद अगर खुदा ताला हमको ये तौफीक दे रहे हैं, तो हमको इम्तिहान की दावत दी जा रही है कि आओ इस वादी में, जिस वादी में इमाम तुमको बुला रहे हैं, उस वादी में आओ कि जहाँ खालिस बन के आना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वादी है जहाँ पे झूठ, चोरी, चकारी ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये वो वादी है जहाँ पे हमको अपनी असली खालिस हकीकत के साथ आना है। ये नहीं कि इन 40 की तरह हम भी इमाम का साथ छोड़ के भाग आए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज तो हम कहते हैं कि हम मौला को लब्बैक कह रहे हैं, मौला लब्बैक आ जाइए, मौला आ जाइए, लेकिन कभी हमने अपने अंदर ये गौर फिक्र किया है कि क्या हम इमाम के सामने जाने के काबिल हैं? खुदारा ये सोचिए कि हम वक़्त के इमाम का साथ देना है हमें, लेकिन इस तरह देना है कि जब इमाम आए और इमाम कुछ हमारी इम्तिहान लेना चाहें और हम वहां से भाग निकलें, सिर्फ ये कि हम अपनी जिंदगी बचा के भाग जाएं। किस तरह का हम साथ दे रहे हैं मौला का? अगर इस तरह का साथ देंगे तो फिर फायदा हमारे अहले बैत को मानने का, हमारे शिया होने का, ये मानने का कि वक़्त के इमाम मौजूद हैं, हमने मौला का साथ देना है। लेकिन इस तरह तो फिर कोई साथ बेगाना भी नहीं देता, तो हम तो फिर खुद मौला को मानने वाले हैं। हमें हमारे वक़्त के इमाम के लिए इंतजार हम कर तो रहे हैं, लेकिन हकीकी मायनों में वो इंतजार, वो तड़प, वो चीज नहीं है हमारे अंदर जो कि होनी चाहिए। सिर्फ चंद 313 होंगे मौला के साथ, और आज हजारों करोड़ों में शिया हैं, लेकिन हम इतने सारे शियों में कोई 313 अभी तक नहीं हो सका। इस कदर अफसोस होता है मुझे खुद ये चीजें सोच सोच के कि मौला वो कौन से खुशकिस्मत होंगे जो आपके लश्कर में शामिल होंगे। तो हमें अपना अकीदा इस तरह करना चाहिए, अपना ईमान इस तरह रखना चाहिए कि मौला खुद कहे कि हाँ ये मेरा चाहने वाला है। मौला इमाम ज़माना हम सब की गलतियां कोताहियां माफ़ फरमाए। मौला आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।